लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीज़ें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है। एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है, आप पढ़ भी सकते हो। एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। सी तो हम ऐसा मान सकते हैं, सिंपल कहते हैं जा को राखे साइया मार सके ना कोई। तो गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? इस प्लेन क्रैश के बाद इलाके में हर तरफ बोइंग विमान का मलबा बिखरा हुआ है, साथ ही यात्रियों का सामान भी वहां पर पड़ा हुआ है। मलबे से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भागवत गीता मिली। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। मैं तो हैरान हो गया हूँ। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है कि इसको अपना लो तो अच्छा है, बेटर ये रहेगा। क्योंकि ये बाकी चीज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। दोस्तों, अब एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि बीते दिनों में एक विमान दुर्घटना हुई जो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता लेकर बैठा हुआ था। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है, आस पड़ोस के लोगों ने जो ये दुर्घटना देखी उससे ये बताया जा रहा है कि ये जब विमान गिरा, दोस्तों इतना बड़ा धुएं का गुबार और इतना भीषण धमाका हुआ जिससे पूरी आग लग गई चारों तरफ। और दोस्तों, विमान पूरा जलकर राख हो गया, आस पड़ोस के घर जलकर राख हो गए। लेकिन दोस्तों, जो भगवत गीता थी दोस्तों, उसका एक पेज नहीं जला है। यह है सनातन धर्म की ताकत। श्रीमद् भगवत गीता एकदम बिल्कुल सही सलामत है और यह है हिंदुस्तान में भगवान का और दोस्तों सनातन का चमत्कार, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। दोस्तों, इसे देखकर पाकिस्तानी भी इतने ज़्यादा सत्ते में हैं कि दोस्तों वो एकदम उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी है लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म।
तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितने माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि 1 मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। ऐसी न्यूज के जिसके पर कहा जा रहा है कि दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किए है। और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है, आप पढ़ भी सकते हो। एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। तो हम ऐसा मान सकते हैं, सिंपल कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो एक तो सर्वाइवर है ही, एक से ज्यादा भी है। वैसे भी 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो जिंदा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मेन उनका कंसेप्ट क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। ठीक है, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।